नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे काम करता है, नो कॉन्टैक्ट रूल कितने टाइम तक अप्लाई करना होता है, किसके ऊपर अप्लाई करना होता है, ये सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर ऐड कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। मैं उस पर एज अ सोल्यूशन वीडियो बना दूँगा जितना जल्दी हो सकेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि नो कॉन्टैक्ट रूल आखिर कैसे काम करता है। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है तो तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारी ज़िंदगी में रुकने को तैयार नहीं है, तुम उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, हर तरीके से ताकत लगा रहे हो, हर चीज़ करके देख रहे हो, हर तरीके से उसको समझा के देख रहे हो, दोस्तों से कन्विंस करवा के देख रहे हो। ठीक है, तुमने हर तरीके से देख लिया है उसको, तुमने बहुत ढेर सारी स्कीम समझाई हैं कि भैया हमारे साथ रुक जाओ, रिलेशनशिप में आ जाओ, हम पहले ऐसा कर लेंगे, हम तुम्हारे हिसाब से ही चलेंगे, जैसे तुम चाहोगी या फिर जैसे तुम चाहोगे वैसे हम चलेंगे। लेकिन इसके बाद भी तुम्हारा एक्स पार्टनर बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। उसके ज़ुबान पे एक ही रट है कि भैया कुछ भी मांग लो पर रिलेशनशिप मत मांगो, ये हो नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में आपको समझ नहीं आता तो क्या करें। तो सबसे पहले हम नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हैं। अब नो कॉन्टैक्ट रूल काम कैसे करता है मेरे दोस्त? जब नो कॉन्टैक्ट रूल जब तुम अप्लाई करते हो तो तुम गैप लेते हो। गैप लेने का मतलब है नो कॉन्टैक्ट रूल हम किसी भी तरीके का एक्स को कोई मैसेज नहीं करते, ना उसको कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ना हम सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, ना हम उसकी खबर लोगों से लेते हैं कि आखिर हमारा एक्स पार्टनर क्या कर रहा है। अगर तुम ये सब करना छोड़ते हो तो तुम्हें एक स्पेस मिलती है। ठीक है, तुम लगातार कई दिनों से, जब से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना, लगातार तुम एक ही चीज़ को लेकर जूझ रहे हो कि वो किसी तरह वापस आ जाए। तुम सुबह उठते हो, ढेर सारे उसको मैसेजेस करते हो जो कि इग्नोर हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है सीन भी ना होते हो, सीन होते हैं तो उनका रिप्लाई ना आता हो, क्या पता तुम ज़्यादा पीछे पड़ते हो तो वो इंसान तुम्हें ब्लॉक कर देता है। और यही चीज़ की तुम्हें आदत पड़ गई है, तुम्हारा दिमाग समझ ही नहीं पाता है कि आखिर हो क्या रहा है, अगले इंसान को चाहिए क्या। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में हम जब गैप लेते हैं तब तुम्हें समझ में आती हैं चीज़ें। ठीक है, कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम आखिर इनके बिना भी जी सकते हो। तुम्हें ऐसा फील होता है कुछ टाइम बाद जब नो कॉन्टैक्ट रूल तुम अप्लाई करते हो, 7-8 दिन बाद तुम्हें ऐसा लगता है हल्का सा रिलैक्स। अब मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल सही से अप्लाई करने की बात मैं कर रहा हूँ। अगर नो कॉन्टैक्ट रूल में बैठ के तुम वेट कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, उसको ट्रैक कर रहे हो और पूरा नज़र गढ़ाए बैठे हो, तो मेरे दोस्त तुम्हें कभी नहीं फील होने वाला बेटर। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल हम अपने अंदर जो कमी होती है उसको सही करने के लिए करते हैं। ठीक है, कमी का मतलब जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है उसको पहले तो मेंटेन करते हैं। ठीक, और अकेले रहने की आदत डालते हैं। अकेले रहने का मतलब मूव ऑन करना नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, अकेले रह के खुद को बेटर करना है। ठीक है, लगता रहेगा तुमको कि भाई हमें किसी की ज़रूरत है, हमें किसी की ज़रूरत है, तो मेरे दोस्त वो तो इंसान तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, कमी तुम्हारे अंदर आ रही है। जो ये तुम्हें खालीपन लग रहा है, ये तुम्हें अकेला अकेलापन लग रहा है, ये किसी दूसरे की कमी नहीं है, ये तुम्हारी खुद की कमी है जो कि तुम्हें सही करनी है। इसी वजह से हम नो कॉन्टैक्ट रूल देते हैं। ठीक है, अभी तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अपने एक्स के पीछे इतना भाग रहे हो, तुम्हें लगता है कि उसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी ही नहीं चल सकती। तुम्हें लग रहा है कि भैया कुछ भी हो, एक्स वापस सही है हर हालत में, तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, तुम्हें कोई काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम्हें बस लगता है कि एक्स मिल जाए बस किसी तरीके से। ठीक है, एक तरीके से तुम्हारा जीना हराम हो रहा है। और साथ ही साथ तुम्हारे दिमाग में ये भी बैठ रहा है कि एक्स तुम्हारे लिए परफेक्ट है और उसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी कटने वाली नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। जब तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा अकेले भी जिया जा सकता है। तुम अकेले रहोगे और अपने ऊपर वर्क करोगे, वर्क करके ही किसी को तुम अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वापस से रीअट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को तुम्हें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला लेसन यही है कि आप बिलीव करो अपने ऊपर। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ का बिलीव नहीं, आपको एक्सपेक्ट तो चाहिए। ठीक है, आप ये वीडियो भी देख रहे हो एक्सपेक्ट का, लेकिन मेरे दोस्त तुमको बिलीव नहीं है। ठीक है, कि एक्स वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो होपलेस तरीके से कोई भी काम नहीं किया जाता है मेरे दोस्त। अगर तुम्हें एक्स बैक चाहिए तो तुम्हें बिलीव करना होगा। तुम्हें बिलीव क्यों नहीं है पता है मेरे दोस्त? क्योंकि तुमने बहुत ढेर सारे अटैम्प्ट किए हैं और उसमें तुम्हें फेलियर मिला है। तुमने 50 बार अपने एक्स पार्टनर को मनाने की कोशिश की है, लेकिन वो इंसान माना नहीं है, वो चला गया है। ठीक है, उसने ना 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 और ना ही की है। तो इस वजह से तुमको लगने लगा कि भैया एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा। अब ऐसा तुम उसको छोड़ भी नहीं सकते। अब उसको वो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरह नहीं हो, किसी भी कंडीशन में वो तुम्हें वापस चाहिए। तो मेरे दोस्त, वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद में चेंज। देखो मेरे दोस्त, खुद में चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बड़ी बात है बिलीव करना। अगर तुम्हें बिलीव हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। ठीक है मेरे दोस्त, तुम अपने अंदर अगर चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आदतों को चेंज करो। ठीक है, जो पीछे पड़ने वाली ये जो आदत है तुम्हारी, इसको मैं तो छोड़ दो, क्योंकि पीछे पड़ के तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक,
पीछे पड़ के वो इंसान ना तुम्हें इंटरेस्ट लेगा ना तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। मान लो एक बार गलती से जादू हो जाता है, ठीक है, कि वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाता है पीछे पड़ के, वैसे ऐसा होता नहीं है, मान लो आ जाता है, तो तुम उसके ऊपर कभी प्राउड नहीं फील कर पाओगे, तुम्हें हमेशा ही दब के रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। इंसान आए तो अट्रैक्ट हो गया, तुम्हारे अंदर भी वो पॉइंट होना चाहिए। तो वो इंसान अब मेरे दोस्त नहीं रह गए हो जो पहले थे रिलेशनशिप के। गैप लेने से तुम्हें खुद को समझ में आएगा कि अकेले भी रहा जा सकता है, ठीक है। अब जब तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे, इसके बाद तुम जब अपने ऊपर वर्क करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये जो तुम्हारे अंदर खालीपन है, अकेलापन है, जो सोचते हो कोई हो, ये सारी चीज़ें आप तुम्हारे दिमाग में आना बंद हो जाएंगी। तुम्हारे दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है वो कट ऑफ हो जाएंगे। देखो, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे थॉट प्रोसेस है। तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती हैं, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसी वजह से तुम डाउन फील करते हो, ठीक है। इसी वजह से तुम चीज़ें इतनी मैटर करती हैं, इसी वजह से तुम इतना ज़्यादा सोचते हो। अभी तुम ये भी सोच रहे होगे कि काश मैंने वो गलती उस दिन ना की होती तो आज हमारा रिलेशनशिप होता, ठीक है। तो ये तुम बैठ के सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें इतनी सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं, और ये सोच रहे हो इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, लगातार तुम्हें बुरा लग रहा है, और तुम्हें लग रहा है कि भाई अब तुम्हारी एक ही दवा है, वो तुम्हारा एक्स पार्टनर, ठीक है। एक्स पार्टनर के पास क्या है, वो तुम्हें सोच नहीं रहा है, वो तुम्हें सोच इसलिए नहीं रहा है कि वो बुरा आदमी है, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे लगता है तुम अवेलेबल हो, तुम हमेशा रहोगे, वो उसके दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। इस वजह से वो तुम्हें नहीं सोचता है। ठीक उसी तरीके से तुम्हारे दिमाग में परमानेंट बातें चला करती है, तुम उससे कंटिन्यूस सोचते हो, इसीलिए तुम दोनों एक अपोजिट एक्ट करते हो, ठीक है। वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है और तुम उसे दिन भर सोच रहे हो, इसलिए तुम परेशान हो, वो परेशान नहीं है। जो चीज़ हमारे पास हासिल होती है हम उसे, मेरे दोस्त, नहीं कभी सोचते हैं, ठीक है। और जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, डेली अपने ऊपर काम करने से 50 काम छोटे छोटे करोगे और तुम डेली एक छोटा काम करते हो तो वहाँ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो तुम एक अलग तरीके से शाइन करोगे, तो तुम एक अलग तरीके से बात करोगे, और फिर तुम्हारे अंदर जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा वो एक कुछ अलग ही होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस जब तुम्हारा बढ़ जाएगा, तुम्हारे दिमाग में सबसे जो मेन चीज़ है वो बातें कट होने लग जाएंगी, और जब बातें कट हो जाएंगी तो मेरे दोस्त फिर तुमसे बड़ा राजा कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर तुम्हें जब अच्छा लगने लगेगा तो तुम्हें सही गलत समझ में आएगा, तब तुम्हें एक्चुअल में समझ में आएगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। अभी तुम्हारा क्या है, दिमाग ब्लॉक है, तुम्हें कुछ भी करो, कितना भी चीज़ें समझा लो, भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कितने भी तुम वीडियोस देख लो, तुम्हें थोड़ी देर के लिए भले रिलैक्स मिल जाए, लेकिन अभी तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग ब्लॉक है। तुम अभी एक्स के बारे में सोचते हो, थोड़ा सा सोचने लगते हो, तुम्हें कोई बात आ जाती है उसकी जिसमें तुम्हें गुस्सा आ जाता है और तुम डाउन फील करने लगते हो। ये जो कमी है मेरे दोस्त 50% की, ये तुम्हें ही सही करनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल में तुम्हें सबसे पहले सारे कनेक्शन तुम्हारे एक्स पार्टनर से तुमको काटने होंगे, ठीक है मेरे दोस्त। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम कनेक्शन नहीं काटते हो, लगातार तुम उस इंसान को स्टॉप करते हो, तो तुम्हारा लगातार कॉन्फिडेंस गिरता रहेगा और ये कभी बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तुम हल्का सा कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, तुम उस इंसान की फ़ोटो देख लोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, तो मेरे दोस्त तुम कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। जबकि वो फ़ोटो बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है, इसीलिए तुम उसकी हंसती हुई फ़ोटो देख के तुम्हारे दिल पे चोट लग जाती है, ठीक है। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होता है तो चाहे वो हंस रहा हो एक्स पार्टनर, चाहे वो एंजॉय कर रहा हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे लिए फ़ोटो नॉर्मल होगी, ठीक है। अभी जैसे तुम देख लो कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुमने अपने एक्स पार्टनर को कई सारी फ़ोटोज़ अपनी भेजी होंगी जब तुम लोग एक बढ़िया कपल थे, तुम्हारा रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा था, वही फ़ोटो तुम्हारे लिए बहुत इमोशनल है। लेकिन तुम्हारे एक्स पार्टनर के लिए फ़ोटो एकदम नॉर्मल है। तो डिपेंड करता है कि तुम्हें चाहिए क्या, ठीक है। तुम्हें जो चीज़ चाहिए होती है तुम्हें वही चीज़ मैटर करती है, ठीक है। सेम फ़ोटो उस इंसान को नहीं मैटर कर रही है, तो सेम फ़ोटो तुम्हारे लिए सब कुछ है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से मेरे दोस्त, तुम्हें भी अपने आप को ऐसा बनाना है, ठीक। थॉट प्रोसेस तुम्हारे दिमाग से कट हो जाएगा, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो बेसिकली नो कॉन्टैक्ट रूल हम खुद के लिए देते हैं, हम इसमें खुद में सेल्फ बेटरमेंट करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ हमारे लिए होता है, किसी भी तरीके से ये एक्स बैक के लिए नहीं होता है। क्योंकि मेरे दोस्त, एक्स को वापस लाने के लिए तुम्हें सही होना पड़ेगा, और तुम्हें सही होने के लिए तुम्हें एक स्पेस चाहिए, एक गैप चाहिए, जो तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके ही मिलेगा। नो कॉन्टैक्ट रूल में आपको कोई किसी से कॉन्टैक्ट नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, धीरे धीरे काम करके अपना एक कॉन्फिडेंस बढ़ाना है मेरे दोस्त। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन हो जाएगी, तो मेरे दोस्त तुम्हें कोई नहीं रोक सकता अपने एक्स को रीअट्रैक्ट करने से, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।